हेलो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। आज हम फिर से देखने वाले हैं एक पैसेज जिसको हम रीड करेंगे और समझेंगे उसमें आने वाली वोकेबलरीज को और आखिर ये कैसा है, मतलब कि कौन किसने इसको लिखा है, मतलब लिखा तो क्या है, किसके बारे में है ये पैसेज। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो पैसेज हमको क्या बताना चाह रहा है। अच्छे से पैसेज को समझेंगे। उससे पहले आप लोग पैसेज को समझ लो, एक बार रीड कर लो। नहीं समझ आए तो फिर आओ, और साथ ही साथ उसमें कई वोकेबलरीज हैं जो भी हम देखेंगे तो वो भी आपको समझ आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स गो। अब हम देखते हैं कि ये पैसेज आखिर किसके बारे में है। तो ये पैसेज है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि हैं स्वामी विवेकानंद। अगर आप में से कोई स्वामी विवेकानंद हो, वैसे स्वामी नहीं बट विवेकानंद शायद हो सकते हैं, तो कमेंट डाउन अगर कोई है ऐसा तो। बाकी हम देखते हैं उन्होंने क्या किया है, क्या है उनके बारे में कहानी। ड्यूरिंग हिज जर्नी अक्रॉस इंडिया, उनकी जर्नी के बारे में बताया यहाँ। जो जब वो जर्नी कर रहे थे पूरे इंडिया की, मतलब घूम रहे थे पूरे इंडिया में, भ्रमण कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने क्या देखा। स्वामी विवेकानंद विटनेस अ पेनफुल कॉन्ट्रास्ट, एक अपोजिशन देखा, बहुत ही पेनफुल अपोजिशन देखा कि क्या चल रहा है कि दो दो चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं जिनमें मेल जोल नहीं है। ठीक है, तो मैग्निफिसेंट पैलेसेस एंड regional extravaganza stood besides negligent settlement of improvised ghettos। तो उन्होंने ये देखा कि एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पैलेसेस हैं, और रिलीजियस एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब कि जैसे हम कोई कार्निवल बोलते हैं ना, कि कुछ ऐसा अम्यूजमेंट चल रहा है, कुछ कार्निवल चल रहा है, ऐसा रीजनल फेयर ऐसे चल रहे हैं। और उसके साथ साथ में क्या चीज़ नेगलेक्ट हो रही है यहाँ पे, सेटलमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज्ड गेटोज मतलब कि स्लम्स, ऐसे स्लम्स है जिनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। मतलब स्लम्स मतलब जानते हो ना आप, झुग्गी झोपड़ियाँ वो वाली जगह हैं, तो वो वाली जो ऐसे जगह हैं उनको तो नेगलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। वेयर काउंटलेस पीपल, जहाँ पे अनगिनत पीपल क्या हो रहे थे, इन्फ्लुएंस स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, फूड, डिग्निटी, एजुकेशन, जहाँ पे काउंटलेस पीपल स्ट्रगल कर रहे थे अपने बेसिक फूड के लिए, डिग्निटी के लिए और एजुकेशन के लिए। द सिचुएशन वॉज एक्सीजेंट मतलब होता है इसकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, है ना। तो द सिचुएशन वॉज क्रिटिकल येट मैनी इन्फ्लुएंशियल पीपल मेंटेन अ ग्रैंड फेसेड ऑफ फेक फसाद ऑफ प्रोग्रेस वाइल इग्नोरिंग द सफरिंग अराउंड देम। उन्होंने वहाँ पे इतना कुछ था, फिर भी जो पीपल थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, इन्फ्लुएंस होके जो पीपल क्या कर रहे थे, बस एक आउटर, मतलब कि जो फैसाड मतलब होता है कि बाहरी चीज़ दिखाना, है ना, बाहर का आउटर बोलते हैं उसको, बस अपना ग्रैंड एक बड़ी सी आउटर चीज़ें दिखा रहे थे। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि पीछे क्या इग्नोर हो रहा है, इग्नोर हो रही है सफरिंग उन लोगों की। ठीक है, Vivekanand remained genial and compassionate, but his gentle nature never weakened his determination to awaken the nation। विवेकानंद जो थे वो एक जेनियल प्रकार के जेनियल थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रेंडली थे और कंपैशनेट थे अपने काम की तरफ, और जेंटल मतलब एक नर्म इंसान थे। बट उनकी ये नर्मता कभी वीकेंड नहीं करने, उनके डिटर्मिनेशन जो उनका गोल था उसको कभी वीकेंड नहीं करा। उनका गोल क्या था, अवेक करना, मतलब जागरूक करना, किसको, अपने नेशन को, इंडिया को। ही endured द एग्जॉस्टिंग फैग, है ना, ऑफ continuous travel, hunger, rejection, and uncertainty because he believed that serving humanity was the highest form of worship। उन्होंने एंड्योर किया, एंड्योर मतलब कैसे क्या होता है कि टॉलरेट, उन्होंने टॉलरेट किया जो भी एग्जिस्टिंग फैग थे। फैग मतलब होता है इसे फैग मतलब होता है कठिन परिस्थितियाँ, उन्होंने उनकी जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ थे उन्होंने उनको टॉलरेट किया, उनको सहा, क्योंकि उनको पता था कि हंगर, रिजेक्शन, अनसर्टिनिटी, इन सबको उन्होंने सहा, कंटिन्यूस ट्रैवल किया। अनसर्टिनिटी बिकॉज ही बिलीव, उनका बिलीव था, उनका मानना था कि सर्विंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही सबसे बड़ी वर्शिप है, सबसे बड़ी पूजा है। ठीक है, some of his early efforts appear truncate by poverty,
एंड लैक ऑफ सपोर्ट। टर्नकेट मतलब होता है कि एवरेज, मतलब कि कट क्रॉप हो जाना, कट जाना। तो उनके जो कुछ एफर्ट थे वो इस वजह से भी रुक जा रहे थे, कट जा रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि उनके पास भी कोई वो बहुत बड़े मिलेनियर तो थे नहीं, स्वामी थे, है ना। तो लैक ऑफ पावर्टी की थी, मतलब उनके पास भी इतना कुछ नहीं था, और सपोर्ट भी उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था उनके पास। बट एवरी सेटबैक, बट हर बार जब वो फेल हुए, उसके बाद जब वो उठे, उनको स्ट्रेंथन हुआ, उनकी जो काबिलियत है वो और ज़्यादा निखर के आई, और उन्होंने रिजॉल्व किया, है ना। जितने भी सेटबैक हुए उनसे वो सीखे। हिज विजन वॉज नॉट लिमिटेड टू एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। उनका जो विजन था, उनका वो जो चीज़ देखते थे आगे के लिए, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी नहीं थी। इट वॉज डीपली यूटिलिटेरियन मतलब होता है गाइस कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक थी। प्रैग्मेटिक मतलब कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी उनकी जो फिलोसफी थी। इनकरेजिंग एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकल सर्विस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। उनको सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना था, मतलब कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए उनको एक इनकरेज करना था एजुकेशन को, सेल्फ रिलायंस को, डिसिप्लिन को और प्रैक्टिकल सर्विसेज को। तो ये काफ़ी ही उनका जो ये अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था। टू मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल को इट सीम्स इनकॉन्ग्रुअस दैट अ यंग मॉन्क विद अ फ्यू मटेरियल possession could dream of inspiring an entire nation and carrying India's spiritual message to the world। तो बहुत लोगों के द्वारा ये मानना था कि एक अनसूटेबल, एक इनकॉन्ग्रुअस, मतलब कि एक यंग मॉन्क है जो, वो अपने थोड़े से मटेरियल के साथ क्या ही कर लेगा, इस देश को कैसे ही इंस्पायर कर लेगा, है ना। उसका जो ड्रीम है इंस्पायर करने का इस पूरे नेशन को, वो नहीं हो पाएगा, है ना। कैरिंग इंडिया स्पिरिचुअल मैसेज टू द वर्ल्ड, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन वॉज ऑफ्टन फ्लिक, मतलब फिकल, मतलब कि इधर उधर होता रहता है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो तो वॉलेटाइल है, वो तो फिकल है, वो तो इधर उधर होता ही रहेगा। सम एडमायर हिम, कुछ उनको एडमायर करते थे, कुछ उनको उनको सहमति देते थे कि हाँ आप कर सकते हो, वाइल अदर डाउटेड एंड क्रिटिसाइज हिम। बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो उन पर डाउट करते थे कि आप नहीं कर पाओगे ऐसा, ठीक है। बट विवेकानंद रिफ्यूज टू सरेंडर हिज पर्पस, पर विवेकानंद ने कभी अपने पर्पस को सरेंडर नहीं होने दिया। When he eventually addressed audience abroad, जब उन्होंने अब्रॉड में जाके, बाहर देश में जाके अपने जो थॉट्स है उनको, अपने जो ऑडियंस है उनको जब एड्रेस किया उनके थॉट्स को, तो हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, उनका जो मैसेज था यूनिटी का, स्ट्रेंथ का, टॉलरेंस का और ह्यूमन डिग्निटी का, वो सब क्या हुआ है, वॉन्ट वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट। उन सब को, ये सारे टॉपिक्स उनकी जो माइंडसेट में जो उनकी बात है, उन सबको एक वाइड स्प्रेड, मतलब वर्ल्ड वाइड में रिस्पेक्ट मिली उसको, उनके चीज़ों को। प्रूविंग दैट ट्रू ग्रेटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, अपीयरेंस और सोशल पोजीशन। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो भी ट्रू ग्रेटनेस आती है इंसान के पास, वो कभी भी वेल्थ की वजह से, उसके अपीयरेंस की वजह से, या फिर कोई उसके पास सोशल पोजीशन है उसकी वजह से नहीं होती है। बाकी वो हिज लाइफ टॉट यंग पीपल, वो सिर्फ उनकी वजह से नहीं होती है। और उनकी जो लाइफ है उसने क्या टॉट किया यंग पीपल मतलब कि यंग लोगों को क्या सिखाया उनकी लाइफ में, कि पीपल दैट एडवर्सिटी कैन नॉट डिफीट अ पर्सन हुज कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। एडवर्सिटी मतलब होता है प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम होती हैं वो कभी भी ये नहीं होता है कि एडवर्सिटी कैन नॉट डिफीट अ पर्सन जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग रहता है, जिस पर्सन का कैरेक्टर स्ट्रांग रहता है उस पर्सन को कभी भी ये एडवर्सिटी प्रॉब्लम कभी डिफीट नहीं कर सकती है। हुज मिशन इज़ नोबल, जिसका मिशन नोबल होता है, एंड हुज फेथ इज़ ह्यूमन रिमेन्स अनशेकन, और जिसका जो फेथ रहता है, उसका जो भरोसा रहता है वो ह्यूमैनिटी द्वारा तो अनशेकन रहता है, उनको कभी भी एडवर्सिटी डिफीट नहीं कर सकती है। दिस स्टोरी इज़ इंस्पायर्ड बाय विवेकानंद से एक्सटेंसिव ट्रेवल्स। ये स्टोरी जो है विवेकानंद के एक्सटेंसिव ट्रैवल जो उन्होंने ट्रैवल किए थे उनसे इंस्पायर होकर बनी हुई है। हिज कंसर्न फॉर द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, उनका जो एक कंसर्न था, उनकी जो एक चिंता थी ऑर्डिनरी मतलब कि नॉर्मल इंडियन लोगों के लिए, जो उनकी जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए जो चिंता थी उसको बताता है। एंड हिज आइडियल ऑफ कंबाइनिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ विद प्रैक्टिकल सोशल सर्विस, और उनका जो एक आइडियल था उसको कंबाइन करना था उनको, स्पिरिचुअल और एक प्रैक्टिकल सोशल सर्विस के द्वारा। तो गाइस ये था हमारी आज की स्टोरी,
विवेकानंद की। बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। और स्टोरी तो क्या, ये तो रियलिटी है क्योंकि विवेकानंद ने ये सब किया है। और बहुत ही अच्छा लगा हमको उनके बारे में ये सब पढ़ के। और हमने कई उनके द्वारा, उनके स्टोरी के द्वारा ही हमने कई ऐसे वर्ड्स भी सीख लिए, जैसे कि एक्स्ट्रावेगेंजा, जो कि होता है एक ग्रैंड गाला, है ना। गाला आपने समिट पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं, गाला समिट होती है ना, वो भी इसको ही दर्शाता है। एग्जीबिशन, और क्या बोलते हैं हमारा कार्निवल। फिर हमने पढ़ा एग्जीगेंट। एग्जीगेंट मतलब होता है कि कुछ जो कि क्रिटिकल हो। देन हमने फसाद पढ़ा। फसाद मतलब क्या होता है, फ्रंट, एक्सटीरियर। फिर हमने पढ़ा कि कैनियल। कैनियल मतलब होता है कि फ्रेंडली, है ना। जेनियल, सॉरी कैनियल बोल रहा हूँ मैं। जेनियल, जेनियल मतलब कि अफेबल, कॉर्डियल, है ना, ये सब। है ना। हमने फैग पढ़ा। फैग मतलब कि कोई कठिन परिस्थिति होता है। फैग का मतलब कि उसका मतलब टॉयल, लेबर, है ना, ये सब होता है। देन फिर टर्नकेट। टर्नकेट मतलब कि किसी चीज़ को काट देना, एब्डेज करना, है ना। और क्या बोलते हैं, एब्रीगेट, सॉरी एब्रीविएटेड। देन फिर हमने गेटोस पढ़ा। गेटोस मतलब होता है स्लम्स, है ना, स्लम एरिया, सेटलमेंट्स, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब कि कोई फंक्शनल, कोई ऐसा काम जो प्रैक्टिकल हो, है ना, प्रैग्मेटिक। फिर हमने पढ़ा कि इनकरेजेस। इनकरेजेस मतलब होता है अनसूटेबल। इनकरेजेस बोला था ना, कांग्रेस बोला था ना उनको कि यंग बालक है, क्या ही कर पाएगा, ऐसा बोलते थे कुछ लोग। फिकल, फिकल मतलब कि जो वॉलेटाइल हो, जो इधर उधर चेंज होते रहे पब्लिक के ओपिनियंस। सो गाइस, दीज आर सम वर्ड्स। होप आप लोगों को ये पैसे समझ में आया होगा, और इसको पढ़ना वापस से, और इसके वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए रिवाइज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।